जय हिंद दोस्तों। कहते हैं औरत का दिल अगर किसी गैर मर्द पर आ जाए तो वह अपना सब कुछ यहाँ तक कि शरीर भी उसे सौंप देने में लिहाज नहीं करती। लेकिन इसके उलट इसके यह बात भी 100% सच है। अगर वह जिद पर उतारू हो जाए तो कोई मर्द लाख मिन्नतों और जबरदस्ती के बाद भी उसका जिस्म हासिल नहीं कर सकता, भले ही वह अपनी जान क्यों ना दे दे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ रुखसार के साथ हुआ था, लेकिन उसे नशे की झोंक में आखिरी सांस तक इस बात पर हैरत कम अफसोस ज्यादा रहा होगा कि कभी उसके शौहर रहे सादिक ने ही अपने पेशे कसाईगिरी के मुताबिक उसके उस जिस्म के जिसके लिए तलाक के बाद भी उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता था, उस जिस्म के बेरहमी से काट काट कर बोटी बोटी करके हत्या कर दी। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नजदीक महू नाम के कस्बे का, जो सैन्य छावनी और संविधान निर्माता व देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली होने के चलते देश भर में मशहूर है। 2 अक्टूबर को पूरे देश की तरह महू में भी समारोह करके जगह जगह गांधी जयंती मनाई जा रही थी। उस दिन छुट्टी के चलते इस कस्बे के बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। महू का एक मोहल्ला है पत्तीपुरा, जहां खेल रहे कुछ बच्चों की नजर नजदीक की गली के पास ही से बहते सुर्खी नाले पर पड़ी तो वे हैरान हो उठे। नाले में किसी मानव के बहते कटे पैर थे। उन्होंने यह बात दौड़कर अपने बड़ों को बताई तो थोड़ी देर में नाले के पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। जल्द ही पूरे महू में यह बात जंगल की आग की तरह फैली और मौजूद भीड़ में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी। खबर पाते ही टीआई योगेश तोमर टीम सहित मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाले से एक जोड़ी कटे पैर बरामद किए, जो घुटने के नीचे का हिस्सा था। पैर बरामद करने के बाद पुलिस ने इस उम्मीद के साथ आसपास के इलाके में खोजबीन की कि शायद दूसरे अंग भी मिल जाएं, जिससे पता चले कि माजरा क्या है। हालांकि यह पहली ही नजर में सभी को समझ आ रहा था कि किसी की हत्या कर लाश के टुकड़े कर उसे बहाया गया है, लेकिन केस के लिए जरूरी था कि शरीर के बाकी हिस्से भी मिले। देर रात तक पुलिस आसपास खाक झांकती रही। जब कोई और अंग बरामद नहीं हुए तो मामला उलझता हुआ नजर आया। कस्बे में फैली सनसनी, आशंकाओं, अफवाहों, चर्चाओं के दौरान इंचार्ज एसपी कृष्णा वेणी देसावत और एएसपी धर्मराज मीणा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि कटे पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगा था, इसलिए स्वाभाविक अंदाजा यह लगाया गया कि पैर किसी महिला के होने चाहिए। उस दिन तो पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन की खोजबीन रंग लाई और शरीर के कुछ और हिस्से बरामद हुए। महू की मीटर गेज लाइन कस्बे को बाहरी इलाका है, जहां की खान कॉलोनी में लाश का सिर और एक कटा हाथ मिला। थोड़ी और मशक के बाद दूसरा कीचड़ से सना हुआ हाथ भी बरामद हो गया। इस नृशंस हत्याकांड की चर्चा अब प्रदेश भर में होने लगी थी। लिहाजा पुलिस के लिए भी जरूरी हो चला था कि इस पर जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पर्दा उठाया जाए। इस बाबत एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा खुद इंदौर से महू आई। उन्होंने मामले की जांच के लिए 5 टीमें बनाई। 3 जगहों से बरामद अंगों के मिलने के बाद भी पुलिस के लिए लाश की पहचान करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन लाश के दाएं हाथ पर एक टैटू बना मिला, जिसमें अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हरदीप लिखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया गया कि मृतका सिख समुदाय से हो सकती है, क्योंकि हरदीप नाम आमतौर पर सिखों में ही होता है। इस बाबत पुलिस ने सिख समाज के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी जो टुकड़े टुकड़े लाश की शिनाख्त में कोई मदद कर पाती। अब तक यह जरूरी और पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि लाश महिला की है और उसे बेहद नृशंस तरीके से मारा गया है। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाकर पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। इससे एक ही बात समझ में आई कि वारदात में किसी
आदतन या पेशेवर अपराधी का हाथ नहीं है, फिर भी टुकड़े टुकड़े मिली यह लाश पहली बनकर सामने आ गई थी। जल्द ही मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चला कि कोई 2 साल पहले पीथमपुरा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक महिला पकड़ी गई थी, जिसके हाथ पर अंग्रेजी में हरदीप गुदा हुआ था। तुरंत ही पुलिस की एक टीम पीथमपुरा थाने रवाना हो गई। पुलिस फाइलें खंगालने पे 2017 के एक मामले से पता चला कि पकड़ी गई महिला का असली नाम रुखसार था। पुलिस के लिए इतना काफी था। जांच आगे तो बढ़ी, लेकिन पता चला कि 29 वर्षीय रुखसार और भी कई नाम हैं, मसलन जेबा, पूजा, सोनू। इतनी कामयाबी मिलते ही पुलिस ने इंदौर से रुखसार की बहनों और मां को बुलावा भेज दिया, जिन्होंने लाश देखते ही शिनाख्त रुखसार के रूप में कर दी। इसी पूछताछ में पता चला कि मूलतः इंदौर के चंदूवाला रोड के चंदन नगर इलाके में रहने वाली रुखसार की शादी कोई 8 साल पहले महू के सादिक से हुई थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद अमीन है। बेहद खूबसूरत रुखसार की खूबसूरती की चर्चा उसके जवान होते ही शुरू हो गई थी। खूबसूरत बेटी किसी गरीब के घर पैदा हो किसी मुसीबत से कम नहीं होती। यही मोहम्मद अमीन के साथ हो रहा था, जिनकी आमदनी से खींच तान कर घर बार चल रहा था। पिता की उम्मीद थी कि खूबसूरत रुखसार को किसी खाते पीते घर परिवार का लड़का ब्याह ले जाएगा, लेकिन रुखसार की खूबसूरती उसकी तकदीर जितनी से ज्यादा थी, लेकिन उसकी तकदीर उतनी खूबसूरत नहीं थी। जब किसी मनपसंद और अच्छी जगह उसका रिश्ता तय नहीं हो पाए तो अब्बा ने बेटी का हाथ सादिक हाथों में सौंप दिया, जो पेशे से एक कसाई था। सादिक का एक पैर खराब था, जिसकी वजह से वह लंगड़ा कर चलता था। लिहाजा लोग उसे सादिक लंगड़ा के नाम से पुकारते थे। रुखसार जब उसके शरीके हयात बनकर आई तो वह अपनी इस कमजोरी को भूलने लगा। इतनी खूबसूरत बीवी पाकर वह किसी का भी इतराना कुदरती बात है, लेकिन शायद पैर की कमजोरी के चलते रुखसार उसे मन से नहीं अपना पाई। हालांकि सादिक शारीरिक तौर पर किसी सामान्य पुरुष से 19 नहीं था। रुखसार की जवानी के समंदर में सादिक ऐसा डूबा कि उसने अपने काम धाम पर ध्यान देना छोड़ दिया और दिन रात बीवी के साथ समय बिताने लगा। लेकिन सादिक भूल गया था कि जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी होता है। जब किसी जवानी की खुमारी पर भूख और जरूरतें भारी पड़ने लगी तो सादिक जल्द और ज्यादा पैसा कमाने की गरज से गलत राह पे चल पड़ा। वह नशे के कारोबार करने लगा। जो लोग नशे के आइटम यानी ड्रग्स का धंधा और स्मगलिंग करते हैं, आमतौर पर उन्हें भी इसकी लत लग जाती है। यही सादिक के साथ भी हुआ। वह ड्रग बेचते बेचते उसका नशा भी करने लगा था। पति की हरकतों से परेशान रुखसार को भी नशे की लत लग गई। वह खुद तो नशा करने ही लगी, शौहर के साथ नशे का कारोबार भी मिलकर करने लगी। उसके दिल में एक कसक हमेशा रही कि उसे वैसा शौहर नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। यह कसक को कुंठा में बदलने लगी, जिसका एहसास कम पढ़ी लिखी रुखसार को था या नहीं, यह तो वह जाने पर बाहर की हवा लग जाने से महसूस हुआ कि सादिक और घर के अलावा भी जिंदगी है, जिसमें कुछ और हो ना हो, लेकिन पैसा ठीक ठाक है। सादिक को भी इस बात का एहसास था कि वह अपनी बीवी को दिली पसंद और चाहत नहीं बल्कि मजबूरी है, बल्कि धीरे धीरे वह आक्रामक होने लगा। इस दौरान दोनों के एक बेटा भी हुआ। अब पैसा तो ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन रुखसार की सादिक के लंगड़ेपन को लेकर मन में कुंठा थी। वह सीधे तो सादिक से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब भी सादिक नशे में बिस्तर पर आता तो वह उसकी हरकतें नागवार गुजरने लगी। एक पुरानी कहावत है जिस पर सार यह है कि औरत पति से 2 चीजें ही चाहती है। पहली यह है कि वह खाने पीने की कमी ना होने दे, दूसरी यह है कि वह उसे शारीरिक संतुष्टि देता रहे। रुखसार के साथ तीसरी वजह भी जुड़ गई थी, जो शादी के वक्त उसके मन में सादिक की कमजोरी को लेकर थी। लिहाजा उसका मुंह शोहर के सामने खुलने लगा। सादिक ने
इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा समझा कि यह सब कुछ पैर की कमजोरी के चलते रुखसार जानबूझकर उसे जलील करने के लिए करती है। लिहाजा दोनों में रोज रोज कलह होने लगी। एक दिन तो इतनी हुई कि सादिक ने गुस्से में 3 बार तलाक 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 कहकर रुखसार की पूरी मुराद पूरी कर दी। वह आम औरतों की तरह पति के सामने रोई गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि अपना सामान समेटकर सीधे घर अपने आ गई। घर छोड़ने के बाद वह मायके इंदौर नहीं बल्कि महू में ही अलग किराए के मकान में रहने लगी। ये कुछ दिन तो उसने सुकून से गुजारे, जहां सादिक की जोर जबरदस्ती और कलह नहीं थी। तो एक आजाद जिंदगी जिसे वह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। रुखसार को तलाक देकर सादिक को एहसास हुआ कि उसके बिना जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा है। दोनों अलग अलग नशे की दुकान चला रहे थे और खुद भी नशा कर रहे थे। रुखसार को भी मर्द की तलब लगने लगी थी। इसी दरमियान उसकी जान पहचान हरदीप नाम के नौजवान से हुई, जो रंग मिजाज और आवारा होने के साथ साथ बेरोजगार भी था। उसे भी नशे की लत थी, जिसके चलते उसकी जान पहचान रुखसार से हुई। उसके हुस्न में फंसने को खुद को नहीं रोक पाया। इस हवसनुमा प्यार का नया एहसास रुखसार को उस जिंदगी में ले गया जिसके वह सपने शादी से पहले देखा करती थी। अब दोनों बिस्तर साझा करने लगे। प्यार की नोकझोंक में ही रुखसार ने अपने दाहिने हाथ पर हरप्रीत के नाम का टैटू गुदवा लिया। लेकिन हरदीप चालू पुर्जा निकला। कुछ दिनों में ही उसका रुखसार से जी भर गया और उससे कन्नी काटने लगा। रुखसार अब दुनियादारी का काकाहरा समझने लगी थी। लिहाजा उसने पैसों के लिए छोटी मोटी लूटपाट का भी धंधा शुरू कर दिया। इसी के चलते पहली बार वह गिरफ्तार हुई तो पीथमपुरा थाने में रही, जिसका जिक्र पहले किया गया है। हरदीप भी एक आपराधिक मामले में फंसकर जेल जा चुका था, लेकिन वह लौटकर दोबारा रुखसार के पास नहीं आया। उसके यूं मुंह मोड़ लेने से रुखसार की जिस्मानी जरूरतें सर उठाने लगी थीं, लेकिन उन्हें पूरा करना उसे जोखिम भरा लगने लगा था। यही हालत सादिक की भी थी। लिहाजा हिम्मत कर एक दिन रुखसार के पास पहुंचा और उससे सुलह की बात कही, लेकिन रुखसार अब मुंह मोड़कर देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने दोबारा सादिक की पेशकश को ठुकरा दिया। इससे सादिक का दिल दोबारा टूट गया। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि रुखसार इस बात पर राजी होगी कि कभी कभार वह उसे शरीर सुख दे देगी। ऐसा होने भी लगा। जब सादिक को जरूरत पड़ती तो वह रुखसार के घर जाकर अपनी जरूरत पूरा कर लेता, और जब रुखसार को जरूरत होती तो वह सादिक के घर चली जाती। दोनों अब एक समझौते की तरह जिंदगी जी रहे थे, जिसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सौदा मर्जी का था, जिससे दोनों खुश थे। सादिक का खून हालांकि यह जानकर खौल जरूर उठा था कि तलाक के बाद रुखसार ने हरदीप से संबंध बनाए, लेकिन चूंकि अब वह उसकी बीवी नहीं रही थी, इसलिए वह कोई ऐतराज नहीं जता पाया। वैसे भी जो सुख उसे रुखसार से चाहिए था वह उसे मिल रहा था, इसलिए खामोश रहने में ही भलाई समझी। आजकल के डिजिटल युग में महू के पत्तीपुरा में ठेला लगाकर देवी देवताओं और फिल्मी नायिकाओं के पोस्टर बेचने वाले अधेड़ अनूप महोत्सरी की दोस्ती सादिक से थी। अनूप भी नशेड़ी था और दिलफेक भी। इसी के चलते पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। 3 साल पहले एक बार वह अपने ही घर में एक कॉल गर्ल के साथ मौज मस्ती करते गिरफ्तार हुआ था, जिससे समाज में उसकी खासी बदनामी हुई थी। वह एक तरह से बहिष्कृत जिंदगी जी रहा था। सादिक अक्सर उसे नशीले पदार्थ मुहैया कराया था। कभी कभार जरूरत पड़ने पर नशीले पदार्थ लेने अनूप रुखसार के घर जाता था, और जब भी जाता था तब उसका दिल रुखसार को देखकर बेकाबू होने लगता था। एक तो हदेड़ अधेड़, ऊपर से मामूली शक्ल सूरत वाले अनूप को रुखसार पसंद नहीं करती थी, इसलिए अनूप की दाल उसके सामने कभी नहीं गली। सादिक और अनूप की मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों अक्सर साथ बैठकर नशा भी करने लगे। ऐसे में एक दिन जज्बाती होकर सादिक ने सब कुछ कह दिया कि तलाक के बाद भी रुखसार के पास जाता है और सेक्स के लिए सुख लेता है। यह सुनते ही अनूप के खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर सादिक की शीशे में उतार लिया जाए तो रुखसार के
संगमरमरी जिस पर फिसलने का मौका मिल सकता है। इतना सोचना था कि वह एकाएक अपने इस नशेड़ी दोस्त पर जरूर से ज्यादा मेहरबान हो उठा। उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगा। दोनों साथ साथ पार्टी करने लगे। अनूप का पैसा सादिक के लिए सहूलियत वाला था, इसलिए वह उसे दबने लगा। यही अनूप की मंशा भी थी। फिर एक दिन अनूप ने अपनी दिली ख्वाहिश भी सादिक पर जाहिर कर दी। उसे एक बार रुखसार का सुख चाहिए। इस पर सादिक तुरंत तैयार हो गया। उसे एक बार रुखसार से हम बिस्तर कराने का वादा भी कर डाला। सादिक को डर था कि अगर वह ना कहेगा तो अनूप पैसे लुटाना बंद कर देगा। वैसे भी रुखसार उसकी बीवी नहीं थी। सादिक ने जब रुखसार को अनूप की मंशा पूरी करने को कहा तो वह नागिन की तरह फुंकार उठी। अनूप उसे कतई पसंद नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके सामने कभी नहीं बिछेगी। इस पर सादिक का खेल बिगड़ता नजर आया। जो वह मानकर चल रहा था, पैसों की खातिर रुखसार पेशकर को इनकार नहीं करेगी। अक्सर अनूप उससे पूछता रहा कि वह कब मौज करवा रहा है। हर बार सादिक उसे हिम्मत बंधाता रहा, जल्द ही करवा दूंगा, कोशिश कर रहा हूं, तुम सब्र रखो। रुखसार कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, इसलिए मानने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन वह वक्त कभी नहीं आया। जब भी सादिक रुखसार से अनूप को खुश करने की बात कहता तो उसका मूड खराब हो जाता और वह उसे बुरी तरह धुतकार देती। इसी तरह लंबा वक्त गुजर गया। अनूप को लगने लगा कि रुखसार के साथ अब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए एक दिन उसने थोड़ी कड़ाई से सादिक से बात की तो दोनों ने एक योजना बना डाली। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। इस योजना के तहत तय हुआ कि सादिक रुखसार को नशे में इतना धुत कर देगा कि उसे होश ना रहे कि कौन है, और फिर अनूप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। अनूप पर रुखसार को पाने की जिद सवार थी, इसलिए वह कुछ भी करने को तैयार था। योजना के मुताबिक 1 अक्टूबर सादिक रुखसार को नशा पार्टी की बात कहे उसे अनूप के पत्तीपुरा वाले मकान पर ले गया, जहां तीनों ने जमकर नशा किया और जानबूझकर रुखसार को इतना ज्यादा डोज दी। रुखसार को नशे में डूबते देख सादिक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नशे में धुत रुखसार भी उत्तेजित हो गई और वह भूल गई कि वह अनूप के घर में है। हल्की सी रोशनी में उसका दूधिया बदन अनूप की आंखों के सामने था। वह सोचकर उसका दिल धाड़ धाड़ करता सीने के बाहर आने को बेताब हो रहा था। शादी के फारिग होने के बाद उसका नंबर था। थोड़ी देर बाद शादी को रुखसार अलग हुए तो वासना की आग में जलता अनूप रुखसार के नजदीक पहुंच गया और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। रुखसार नशे में तो थी, लेकिन इतना भी नहीं कि वह समझ नहीं पाती कि अनूप क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुखसार को अनूप की यह हरकत बेहद नागवार गुजरी, तो वह गुस्से में भर उठी और नशे में एक जोरदार लात अनूप को मारी। लड़खड़ाकर अनूप फिर से हिम्मत नहीं आ रही और वह फिर से उस पर छा जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ पैर मारती रुखसार उसे कामयाब नहीं होने दे रही थी। अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा सादिक को गुस्सा आ गया और वह अनूप की मदद करने लगा। उसने सख्ती से रुखसार के दोनों पैर पकड़ लिए, लेकिन रुखसार ने जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने फिर से विरोध किया, जिससे अनूप की मंशा फिर अधूरी रह गई। वासना में डूबे आदमी की हालत क्या हो जाती है, यह उस वक्त अनूप की हालत देखकर समझी जा सकती थी। जो कभी ताकत से रुखसार को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और कामयाब न होने के बाद सामने गिड़गिड़ा भी रहा था, लेकिन जब उससे समझ में आ गया कि रुखसार कैसे भी नहीं मानने वाली, तो गुस्से में उसने रुखसार का गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही देर में रुखसार लाश में बदल गई। रुखसार के दम तोड़ते ही अनूप ने सादिक की तरफ देखा तो वह बोला, तू चिंता मत कर, मैं इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तू बस इन्हें ठिकाने लगा देना। ऐसा हुआ भी। सादिक ने अपनी बीवी के लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिन्हें थैलों में भरकर अनूप नाले के पास फेंक कर आया। क्योंकि एक दिन में यह काम मुमकिन नहीं था, इसलिए टुकड़ों को ठिकाने लगाने में 2 दिन लग गए। पुलिस की जांच में यह भी उजागर हुआ कि जब एक सीसीटीवी फुटेज में अनूप थैला ले जाते दिखा तो, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके हाथ में खाली थैला था। दोनों एक एक
कर गिरफ्तार हुए और पुलिस की सख्ती के सामने टूट गए और सारी कहानी कह डाली। इस तरह रुखसार की कहानी और जिंदगी दोनों खत्म हो गए। अपने अंजाम की एक हद तक वह खुद भी जिम्मेदार थी। शादी के बाद वह पति की कमजोरी से समझौता कर उसे काम धंधा करने के लिए तैयार कर लेती तो शायद वह मरने से बच जाती। सादिक भी कम गुनाहगार नहीं, जो अपने निकम्मेपन के चलते नशे के कारोबार की लत में अच्छा बुरा सब कुछ भूलकर अपनी तलाकशुदा बीवी को दूसरे के हवाले करने को न केवल तैयार हुआ, बल्कि इसके लिए उसने अनूप की पूरी मदद भी की। पुलिस ने घटनास्थल से वह धारदार चाकू और सुपारी काटने का सरौता भी बरामद कर लिया, जिससे सादिक ने रुखसार के जिस्म के टुकड़े किए थे। रुखसार की कान की बालियां भी बरामद हो गई। घटना स्थल पर उस खून का फॉरेंसिक जांच भी भेजा गया। अब दोनों जेल में हैं और यह तय है कि उन्हें सजा होगी, क्योंकि वे जुर्म स्वीकार कर चुके हैं और सारे सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर इंसान एक बार गलती करता है तो उसे समझ लेना चाहिए, और वो अगर गलती करने के बाद उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती और फिर तीसरी गलती करता है तो ऐसी जीवन में अंजाम बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नए घटनाक्रम के साथ। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।